कल राहुल गांधी का भी भाषण सुना, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी सुना और मोदी जी का भी सुना। जब मोदी जी का भाषण मैंने सुना तो मुझे एक किस्सा याद आया। एक बार एक गांव में एक बच्चा अपना एग्जाम का रिजल्ट लेके घर आया, तो पिता ने पूछा कि बेटा तेरा क्या रिजल्ट रहा। उसने कहा प्रधान का बच्चा फेल हो गया। तो पिता ने कहा अच्छा प्रधान का बच्चा फेल हो गया, तेरा रिजल्ट क्या रहा। उसने कहा सरपंच का बच्चा भी फेल हो गया। उसने कहा तू अपना रिजल्ट बता। उसने कहा चौधरी साहब का बच्चा भी फेल हो गया। तो उन्होंने कहा यार तू सबका रिजल्ट बता रहा है, अपना रिजल्ट बता। उसने कहा ऐसा है, जब सरपंच का बच्चा फेल हो गया, प्रधान का बच्चा फेल हो गया, चौधरी साहब का बच्चा फेल हो गया, तो तेरा बेटा पास हो जाता क्या? मैं भी फेल हो गया। तो ये उस प्रकार का उत्तर है वास्तविकता में। देखिए जो प्रश्न है, क्योंकि मैं अध्यापक रहा हूं, मैं अध्यापक हूं, मैं कॉपी उसकी जांचता हूं जो परीक्षा में बैठा है, उसके बाबा दादा की कॉपी नहीं जांचता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आदत पड़ गई है पुरखों की कॉपी जांचने की। कल सपने में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखना कल ये लोकसभा में ये जरूर कहेंगे कि अडानी प्रकरण का दोषी पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी हैं। अरे आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा विश्व आपको देख रहा है, पूरा विश्व आपको सुन रहा है। आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ये आंतरिक सुरक्षा के मामले हैं। आपने अडानी जी का एक बार नाम नहीं लिया, आपने एलआईसी का एक बार नाम नहीं लिया, आपने एसबीआई का एक बार नाम नहीं लिया। आपने ये भी नहीं बताया कि अडानी जी ने जो करीब 7,500 करोड़ का ऋण वापस किया है, ये फॉरेन बॉन्ड्स का और फॉरेन बैंक्स का पैसा क्यों वापस किया है? एसबीआई का और एलआईसी का पैसा क्यों नहीं वापस किया? अपने देश की संस्थाओं का पैसा क्यों नहीं वापस किया? क्या आपको यह नहीं बताना चाहिए कि ये जो घटना घटी है और ये जो बेसिक प्रश्न है जो कि आज जनमानस के हर व्यक्ति के दिमाग में हैं, हर आदमी ये पूछ रहा है कि क्या अडानी जी सही हैं या अडानी जी गलत हैं? अगर अडानी जी सही हैं तो देश की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, अगर अडानी जी गलत हैं तो अडानी जी से ना मोदी जी को कोई लेना देना है, ना राहुल गांधी को कोई लेना देना है, ना देश को कोई लेना देना है। अगर उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा से कोई खिलवाड़ किया है, अगर उनकी कंपनी में कोई चाइनीज पार्टनर है और एक बड़ा पार्टनर है जो इस मैनिपुलेशन में साथ देता है, अगर विदेशी ऐसे लोग हैं जिनका पैसा इसमें लगा है, तो क्या यह जरूरी नहीं है कि मनी ट्रैक को ट्रेस किया जाए, पता चलाया जाए कि इसमें किस किस लोगों का पैसा है? एफपीओ में किन लोगों ने पैसा लगाया था, जबकि मार्केट में 3200 रुपए का सेकेंडरी मार्केट में प्राइस था और 2000 रुपए का सेकेंडरी मार्केट में प्राइस था, उसके बावजूद लोगों ने एफपीओ में पैसा लगाया। तो ये कौन लोग थे, किस वजह से उन्होंने पैसा लगाया? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? तो वास्तविकता में मोदी जी का प्रश्न तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक बचपन में हम किस्सा सुना करते थे, एक बच्चा ऐसे याद करके गया माई काऊ और वहां एग्जाम में आ गया माई फादर, तो उसने ऊपर लिखा माई फादर और नीचे पूरा माई काऊ पे ऐसे लिख दिया। अरे जो प्रश्न पूछा है, जो टॉपिक दिया गया है, जो आपको कहा है कि ऐसे लिखो अडानी प्रकरण में, आप बात करने लगे इंदिरा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, टीपू सुल्तान की, औरंगजेब की और अकबर की। अरे बात हो रही है इस समय जो आपसे प्रश्न पूछा गया है और आप सत्ता में बैठे हैं, एग्जाम में आप बैठे हैं, पिछले 9 साल से आप परीक्षार्थी हैं, आपको पीएचडी की डिग्री 2024 में उसका कंफर्मेशन होना है, तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दीजिए। आप उसका जवाब देने के बजाय उसको गोलमोल घुमाते हैं, बात को घुमाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। तो राहुल गांधी का जो मैंने कल भाषण सुना, संबोधन सुना, वास्तविकता अमरार जी जो मुझे लगा एक बहुत परिपक्व नेता बोल रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रश्न उठाया, मैं सच बता रहा हूं, इतना अच्छा लगा मुझे जब उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या आप समझते हैं कि दलित हिंदू हैं? उधर से जवाब आया सत्ता पक्ष की तरफ, हां दलित हिंदू हैं। तो उन्होंने कहा अगर दलित हिंदू हैं तो इनको मंदिरों में क्यों नहीं घुसने देते? आप इनको घोड़े पे चढ़ के अपनी बारात में क्यों नहीं जाने देते? इनको क्यों आप छुआछूत मानते हैं? इनको क्यों अलग मानते हैं? और मैं हूं हिंदू, लेकिन मुझे इस बात से क्लेश है, मुझे खराब लगता है कि अगर एक वर्ग को आप छुआछूत मानते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाना पसंद करते, उसके हाथ की चाय पीना नहीं पसंद करते, उसको मंदिर में नहीं घुसने देते, तो आप ये मंदिर क्यों बना रहे हैं? किसके लिए मंदिर बना रहे हैं? तो वास्तविकता में गुरुद्वारे की तरह होना चाहिए, जहां पे कोई भी आए, किसी को आए वो खाना खिलाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में जो कमियां हैं, तो वास्तविकता में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो राहुल गांधी ने प्रश्न पूछे हैं, और राहुल गांधी के प्रश्न नहीं है, ये जब यात्रा की है उन्होंने, तो ये बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं, जवानों ने प्रश्न पूछे हैं, सैन्य अधिकारियों ने प्रश्न पूछे हैं, ये किसानों ने प्रश्न पूछे हैं, तो ये देश के प्रश्न हैं। तो माननीय मोदी जी, अपने भाषण कला जो आपकी वाक्पटुता है, उसका हम कोई एग्जामिनेशन नहीं ले रहे हैं, ये कोई डिबेट कंपटीशन नहीं हो रहा है। डिबेट कंपटीशन में कौन जीता कौन हारा, जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके सीधे जवाब दीजिए।
और अगर देश संतुष्ट होगा बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप किसी बड़े पूंजीपति को, जो भ्रष्टाचार में इस समय फंसा हुआ है, जिस पर प्रश्न लगे हुए हैं, अगर उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो चपेटे में सब आ जाएंगे, पूरा देश चपेटे में आ जाएगा। इसलिए माननीय मोदी जी अब इस पे जांच बिठा दें, जेपीसी की जांच बिठा दें और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए कि अडानी जी दोषी हैं या नहीं। क्योंकि अब केवल हिंडनबर्ग का सवाल नहीं है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक सब इनके पीछे पड़ रहे हैं। और एक और चीज बताऊं मैं आपको राजीव जी, अडानी जी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं। ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में जो कैश फ्लो होता है बहुत कम होता है। लोग इस पर प्रश्न उठा चुके हैं। इसमें जो रिटर्न है वो 3-4% का रिटर्न है। इतने फॉरेन डेट्स उठा लिए हैं, इंडियन करेंसी डेट्स आपने उठा लिए हैं, इनका आप सर्विसिंग कैसे करेंगे, इनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट करेंगे कब तक? आपने राजनीतिक मिल जो आपने पीएम केयर फंड में या बाकी जगह पैसा दिया हुआ है उसको फ्लो बैक कर करके ये आपको उबारते रहेंगे। तो वास्तविकता में देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की आंतरिक सुरक्षा सब खतरे में है। इसलिए माननीय मोदी जी, हाथ जोड़ के आपसे मेरी प्रार्थना है, इस प्रश्न का सीधा जवाब दीजिए, जांच बिठाइए, सच का सच दुनिया के सामने और देश के सामने आना चाहिए। राजीव, मैं एक वास्तविकता में मोदी जी का पूरा भाषण मैंने सुना। उन्होंने 2G की बात की, उन्होंने कोलगेट की बात की। क्या सभापति महोदय का यह कर्तव्य नहीं था उनसे कहने के लिए कि ऑथेंटिकेट कीजिए इसको? जो सारे कोर्ट में केस चल गए और सारे केस खत्म हो गए, उसमें माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन केसेस के बारे में कोट कर रहे हैं जो कि केस न्यायालय से खत्म हो गए, उसको ऑथेंटिकेट करने की बात नहीं की। एक राजीव जी और केवल बात कहूंगा, जिस हिंडनबर्ग के क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न उठाया जा रहा है, 3 कंपनियों का नाम राजीव जी मैं लेता हूं। एक है निकोला, एक है चाइना मेटल और एक है योंगजी। इन 3 कंपनियों के बारे में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट की थी और 90% शेयर गिर गए थे, कंपनी बर्बाद हो गई। उसकी यह क्रेडिबिलिटी है। आप उस कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट को, जिसको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस कंपनी की यह क्रेडिबिलिटी है। चाहे वो प्रमोटर जेल गया या 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, वो अलग मुद्दा है। 3 कंपनी बर्बाद हो गई थी। अगर ये अडानी बर्बाद हुआ तो इसमें जितना एक्सपोजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है और इंडियन इंस्टीट्यूशंस का इक्विटी में एक्सपोजर है, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, खत्म हो जाएगी। मोदी जी इसको मजाक न समझें। मेरा हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है, मजाक न समझें। तानाशाही का यह मतलब नहीं है कि देश का जो हमारा गौरव है उसको खत्म कर दें। जांच बिठाएं, जेपीसी की जांच बिठाएं, सच्चाई सामने आने दें। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसने बड़ी बड़ी कंपनियों को बर्बाद कर दिया है। राजीव जी, जी मीनू जी, क्लोजिंग कमेंट क्या कुछ कहेंगी आप?